अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप सबके इल्म में है कि मनार पाकिस्तान पे इमरान खान ने जलसे का ऐलान किया और फिर वहां पे पानी छोड़ दिया गया। ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई है जिसमें मेरा ख्याल है कि तमाम इदारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो भी लोग इस प्रोपेगेंडा में शामिल होते हैं उनके खिलाफ ना कोई अदालत एक्शन लेती है, ना कोई उनको पूछने वाला है। सोशल मीडिया पे इस लड़की की एक वीडियो मुझे मिली और मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी ऑडियो सुनवाते हैं आपको और तस्वीर लगा देते हैं, इस पर बात भी करेंगे। जी खान साहब, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए हैं, लेकिन हमारे दिल अब तक लरज रहे हैं। मतलब आपने कैसे सोच लिया कि हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं? खान साहब, हमें आपकी जिंदगी चाहिए, हमें आप चाहिए। हमारे हाथ जुड़े आपके सामने, इन माओ बहनों बेटियों के, प्लीज हमें आपकी जिंदगी चाहिए। आपने जो करना था इस पाकिस्तान के लिए कर लिया। आपने अपने हिस्से का बीज बो दिया। इंशाल्लाह वो तनावर दरख्त बनेगा और पाकिस्तान उससे मुस्तफीद होगा। हम इन जमीनी आकाओं के सामने अपनी हार मान लेते हैं। प्लीज हमें आपकी जिंदगी चाहिए। आप भी हार मान लें, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हम ये बर्दाश्त कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते। खान साहब, खुदा का वास्ता है, आप अपनी जिंदगी को बचाए। इन पाकिस्तानियों की मुकद्दर में ये गुलामी है। आपने जो अपने हिस्से का रोल प्ले करना था आपने किया है। इंशाअल्लाह ताला आप इसमें सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको फतह। अच्छा, ये एक सवाल है इस वक्त कौम के ऊपर कि इमरान खान इस वक्त वो खतरनाक खेल खेल रहा है जिससे उसकी जान जा सकती है और सोशल मीडिया पे इमरान खान के मुखालफिन भी हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान, जिस तरह भुट्टो आप सबके इल्म में है कि दुनिया से रुखसत हो गया या कर दिया गया, इसी तरह इमरान खान को भी दुनिया से रुखसत किया जाए और हमारे जो भी चोर डाकू वहां पे बैठे हुए हैं उनके रास्ते जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए। फिर वो जिस तरह मर्जी तूफान लाएं, जो मर्जी करें, कौम पे जुल्म करे। अब ये लड़की ने एक बड़ी अहम बात इसमें की कि हमें गुलामी की आदत पड़ चुकी। बात तो उसके दुरुस्त है और मैं इसमें बेशुमार प्रोग्राम करता हूं। आज ही मैं देख रहा था कि फ्रांस में अवाम और गवर्नमेंट जो है वो सामने आमने आई है और अवाम ने वहां पे ठीक ठाक तबाही मचा दी है। वो कहते हैं कि हमारे हकूक जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। अवाम ने ये मुतालबा किया है और वहां पे इतने हालात ख़राब हैं कि गाड़ियों को आग लगी हुई, सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। वहां पे हकूक के लिए ये लोग निकलते हैं। अगर आज यूरोप में लोगों को तमाम सहूलतें मिल रही हैं तो इन्होंने अपने हकूक के लिए जंग लड़ी, इन्होंने अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाई, इन्होंने अपने हकूक के लिए ज़ाहिर जदोजहद की। हमने नहीं की। हमारे लोग देख ले। अब ये खतून रो रही थी, इसकी वीडियो में इसलिए नहीं दिखा रहा कि कॉपीराइट्स का इशू बनेगा हमारे लिए। होता ये है कि जब एक लीडर आपको मिल जाता है तो फिर वो ज़ाहिर है खुद तो सारे काम नहीं कर सकता, कौम के लिए वो उठा है तो कौम को भी अपना हिस्सा जो है वो डालना होगा और आज़ादी की जंग जो लड़नी होगी। अगर आप देखते हैं कि चाइना है या दूसरे ममालिक है जहाँ पे तरक्की हो रही है तो उन्होंने भी जदोजहद की। उन्होंने, चाइना ने, जो लोग भी इस तरह के चोर डाकू थे, हमारे तो चोर डाकुओं नवाज शरीफ के मतलब किताबें लिखी जा रही है, जरदारी 10% है। फर्क ये है कि इन लोगों ने सजा दी मौत की और हमने जो भी बंदा जितना बड़ा चोर है उतना बड़ा उसको सर पे बिठा लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़े हम फख्र के साथ वो डायलेक्ट फिर इस्तेमाल करते हैं, ये 10% है, ये चोर है, हमें फख्र होता है। मगर ये फख्र जो है इसी ने कौम का बेड़ा गर्क किया। इसी चीज ने आज आपको इस हाल में पहुंचा दिया है कि ना आपके पास खाने के लिए रोटी है और ना ही दूसरे मालिक आपकी इज्जत करते हैं, ना आपको
एक ही चीज़ मैं बता दूं ना, किसी मुल्क को आपकी फिक्र भी कोई नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी आपकी कोई फिक्र की जा रही है, बड़ा कोई परेशान है ये जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जब आपकी जो पाकिस्तान में तंजीमें हैं वो परेशान नहीं, तो उनको क्या ज़रूरत है परेशान होने की। जब अवाम को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है कि वो लाइनों में लगे रहे, और मुझे तो कई दफ़ा गुस्सा आता है इस कौम पे, जो अगर मेरे से सही पूछे कि इन्होंने आज तक होश के नाखन नहीं लिए कौम में, और लाइनों में लग लग के मरते रहे, मगर आज़ादी के लिए इन हरामखोरों से जान छुड़ाने के लिए किसी ने जदोजहद नहीं की। आज इमरान खान ने अगर जदोजहद की है तो उसको भी रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मनारे पाकिस्तान पे जलसा है, पानी छोड़ दिया, कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि जनाब अगर एक तरफ आप जमहूरियत की बातें कर, दूसरी तरफ आपने मार्शल पाकिस्तान में लगाया हुआ। आप मुझे बताइए कि ये कोई कह सकता है कि जमहूरियत है? पुरअमन तरीके से जितने भी इमरान खान के प्रोग्राम हुए, कोई वहां पे एक पत्ता भी नहीं टूटा। ये खुद जाके पुलिस को शामिल करते हैं। अभी जिस बंदे ने इस्लामाबाद वहां अदालत में पुलिस वाले की तस्वीर आ रही, जान बचाई, इमरान खान को कहा कि बाहर चले जाओ फौरी तौर पर गाड़ी लेके, उसकी जान भी खतरे में। उसको आप क्या समझते कि भुट्टो वाले छोड़ेंगे? भुट्टो वालों ने तो पूरा प्लान बनाया हुआ था कि इसको रास्ते से हटाना है। ये हर उस बंदे को रास्ते से हटा देंगे जो इनके सामने आएगा। ये कहेंगे यही कि ये मुल्क का दुश्मन है। इमरान खान कहता मेरे ऊपर 40 दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो गए, उसके भांजे के ऊपर एक जहां से जमानत होती दूसरी जगह पे उसको दूसरा केस निकाल लिया जाता। और इमरान खान आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने दबाव डाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके जज जो बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इन्होंने ऐसी सोशल मीडिया पे भी और दूसरे तरीके से भी मुहिम चलाई हुई है कि उनको दबाव में लाना चाहते हैं। इस तरह की खवातीन, इस तरह की बेटियां, इस तरह की माएँ बहनें जो आज़ादी तो चाहती हैं मगर बेचारी मजबूर है। वो कहती है एक लीडर मिला, अब इमरान खान को ये कह रही है अपनी जान बचाएं, ये कौम इस काबिल नहीं। इमरान खान को ऑफर दी गई है कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाए 2 साल के लिए। अगर इसकी जगह नवाज शरीफ होता, वो छोड़ के चला जाता। भुट्टो को कई मुल्कों ने कहा था कि हमारे हवाले कर दो, नहीं किया गया, उसे सजाए मौत दे दी गई। अभी वही सिलसिला ये जो बन रहा है भुट्टो वाला, वही इमरान खान के इर्द गिर्द हो रहा है। इमरान खान को घेरे में ले लिया गया चारों तरफ से, और अब कब ये वो काम करेंगे जिसके लिए आप सबको पता है कि ये तैयारी कर चुकी है। ये अदालतों के ऊपर इनको भी भरोसा नहीं कि अदालतें इमरान खान को सजाए मौत नहीं देंगी क्योंकि भुट्टो को दे चुके हैं। ये एक अहम पॉइंट है। तो इन्होंने अब कभी GAT बना ली, कभी कुछ खुद ही बनाते रहते हैं। जब इमरान खान वहां से बच बुच गया हर तरफ से, तो उसको आप नया जी इसने इस्लामाबाद अदालतों पे हमला किया है, तो खुद ही राना सनाउल्लाह ने ऐलान कर दिया। ये इतने डरे हुए हैं, इंतखाबात ये करवाएंगे नहीं। इनका प्रोग्राम एक लंबे अरसे तक बगैर इंतखाबात के गवर्नमेंट में बैठे रहे, चलते रहे, और फिर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। ये चीजें जो पाकिस्तान को इस तरफ इन लोगों ने दी हैं, उनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। हम इसलिए नहीं निकल पा रहे कि हमारे अंदर गद्दार मौजूद है और वो ईमानदारी के साथ मुल्क की आज़ादी भी नहीं चाहते। उनको कुछ ना कुछ हड्डी लगाई हुई है और उस हड्डी ने उनका मुंह बंद किया। खवातीन है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, हर वो काम किया जाता है जो कायम मकाम इस वक्त वज़ीर आला बैठे हुए पंजाब के, उनको कहा गया कि अक्टूबर तक आपको कोई हिला नहीं सकता। कौन सा आइन, कौन सा कानून? उन्होंने कहा मिट्टी डालो, आइन और कानून आप कौन से की बात कर? जो हम कहेंगे वो होगा, वर्दी वालों ने कहा। हम बनाते हैं कानून, ये आइन वगैरह तो हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रखे हुए हैं। ये कानून तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रखे हुए। लेकिन आज इंसानी हकूक जितने भी बैठे हुए हैं, ये तंजीमें बैठी हैं, बैनुल अक़वामी तौर पे भी लोगों की नज़र इमरान इसके ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर। वहाँ पे ये बातें उठ रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा वो तवज्जो दिला सकते हैं और क्या कर सकते, मगर हम इससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये सवाल आप पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।